नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के टॉप 10 मंदिरों के बारे में जहां हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार अवश्य जाना चाहिए। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। पहले नंबर पर आता है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान विश्व के नाथ रूप में विराजमान हैं और माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वर्ण शिखर गोल्डन डोम मंदिर का शीर्ष 1000 किलो से अधिक सोने से मढ़ा गया है। यह स्वर्णदान महाराजा रणजीत सिंह लाहौर ने करवाया था, जिससे मंदिर की भव्यता और भी बढ़ गई। गंगा तट पर स्थित और मोक्ष से जुड़ा स्थान। मंदिर पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि यहाँ गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन करने से सारे पाप मिट जाते हैं और आत्मा को मुक्ति मिलती है। दूसरे नंबर पर आने वाला मंदिर धामों में प्रमुख मोक्ष धाम बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है और 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम में इसका प्रमुख स्थान है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अलकनंदा नदी के किनारे और नीलकंठ पर्वत की गोद में मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,279 फीट 3,133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पीछे नीलकंठ पर्वत की ऊंची बर्फीली चोटियां मंदिर को दिव्य रूप देती हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा पुनः प्रतिष्ठित 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की पुनः स्थापना की थी। तब से यह उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध विष्णु मंदिर बन गया और हर साल लाखों यात्री यहाँ आते हैं। नंबर 3 पर आने वाला मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाशिव धाम केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहते हैं यहाँ भगवान शिव स्वयं पांडवों को दर्शन देने के लिए केदार रूप में प्रकट हुए थे। समुद्र तल से 11,755 फीट ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे और बर्फ से ढके हिमालय की गोद में स्थित है। 6 महीने बर्फबारी के कारण बंद रहता है और बाकी 6 महीने दर्शन के लिए खुला रहता है। 2013 की आपदा में भी शिवलिंग सुरक्षित रहा। 2013 की भयंकर बाढ़ में पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया था, लेकिन मंदिर को पीछे से आई एक बड़ी चट्टान दिव्य शिला ने बचा लिया। इसे आज भी भीम शिला कहा जाता है और यह चमत्कार का प्रतीक मानी जाती है। नंबर 4 पर आने वाला मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों किलो सोना और हजारों करोड़ रुपए का दान आता है। भक्त यहाँ बिना संकोच अपनी संपत्ति तक समर्पित कर देते हैं। बालाजी की मूर्ति जीवंत मानी जाती है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति सांस लेती है। मूर्ति पर हमेशा नमी रहती है और उसका तापमान मनुष्य शरीर जैसा महसूस होता है। भक्तों के अनुसार भगवान स्वयं यहाँ जीवित रूप में विराजमान हैं। नित्य पूजा और 24 घंटे सेवा मंदिर में दिन में 6 बार पूजा होती है और सेवक लगातार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। प्रसिद्ध लड्डू प्रसादम यहाँ का पवित्र प्रसाद है, जिसे यूनेस्को की जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग भी मिली है। नंबर 5 पर आने वाला मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। रहस्यमय ध्वज फ्लैग का चमत्कार। मंदिर के शिखर पर फहराता ध्वज पताका हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। यह रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। इसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति माना जाता है। रसोई घर महाप्रसाद का चमत्कार। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू रसोई है।
यहाँ प्रतिदिन 56 प्रकार का महाप्रसाद बनता है और अद्भुत बात यह है, चूल्हों पर जितने भी बर्तन रखे जाते हैं, ऊपरी बर्तन पहले पकते हैं, नीचे वाले बाद में। जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध उत्सव। हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ खींचने आते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा रथ उत्सव है, जिसमें भाग लेना सौभाग्य माना जाता है। 6 नंबर पर आने वाला मंदिर है सोमनाथ मंदिर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है, इसलिए इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग और शिव भक्तों की आस्था का केंद्र कहा जाता है। बार बार नष्ट और पुनर्निर्मित। इतिहास में मंदिर कई बार हिंदू मुस्लिम संघर्षों में ध्वस्त हुआ, लेकिन हर बार इसे पुनर्निर्मित किया गया। यह आस्था की अमरता और भगवती शक्ति का प्रतीक है। समुद्र किनारे भव्य मंदिर। मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है, जिससे इसका दृश्य अत्यंत भव्य और दिव्य लगता है। सागर की लहरों और मंदिर के शिखर का संगम इसे दर्शनीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अद्वितीय बनाता है। 7वें नंबर पर आने वाला मंदिर रामेश्वरम मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह दक्षिण भारत में स्थित प्रमुख शिव धाम है और हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। श्री राम ने किया लिंग स्थापना। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित किया था, ताकि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद पापों की शांति और धन्यवाद अर्पित किया जा सके। समुद्र और नंदी की दिव्यता। मंदिर समुद्र तट के पास स्थित है और यहाँ का नंदी भगवान शिव का वाहन विशालकाय और अद्भुत कलाकृति है। यह स्थान न केवल धार्मिक बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण है। 8वें नंबर पर आने वाला मंदिर है वैष्णो देवी मंदिर। मंदिर त्रिकूट पर्वत की गुफा में स्थित है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कठिन यात्रा लेकिन आस्था की शक्ति। भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 12 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा करनी पड़ती है। यह कठिन यात्रा श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा मानी जाती है। जय माता दी की गूंज। मंदिर परिसर में हर दिशा में भक्तों की आवाज में जय माता दी की गूंज सुनाई देती है। यह न केवल धार्मिक ऊर्जा बढ़ाती है, बल्कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती है। 9वें नंबर पर आने वाला मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। देवी पार्वती, मीनाक्षी और भगवान शिव सुंदरनाथ को समर्पित है। माना जाता है कि यहाँ देवी और भगवान का शिव विवाह हर साल भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अद्वितीय वास्तुकला और रंगीन गोपुरम। मंदिर के 14 गोपुरम प्रवेश द्वार अपने रंगीन मूर्तिकला और जटिल नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यह द्रविड़ शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत की कला और संस्कृति का प्रतीक। मदुरै का यह मंदिर कला, संस्कृति और भक्ति का संगम है। यह स्थल न केवल धार्मिक है, बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 10 पर आने वाला मंदिर है श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम, केरल में है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर भगवान विष्णु को पद्मनाभ, पद्म पर लेटे हुए रूप में समर्पित है। मूर्ति में भगवान का शरीर पद्म, कमल पर लेटा हुआ दिखाई देता है और यह दृश्य अत्यंत दिव्य माना जाता है। विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक, यह मंदिर धन और संपत्ति में अत्यंत समृद्ध है। मंदिर के पास सोने चांदी, प्राचीन आभूषण और कीमती पत्थरों की विशाल संपत्ति है। यह सभी संपत्ति केवल धार्मिक और सामाजिक कार्यों में उपयोग होती है।
मम सर्वस्वं गोपाले की परंपरा। मालिक राजा और मंदिर की संपत्ति हमेशा भगवान को समर्पित मानी जाती है। संपत्ति, भूमि और धन का पूरा प्रबंधन भगवान विष्णु के नाम पर होता है, इसलिए इसे भगवान का सबसे बड़ा धाम भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।